विमान हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है। आपको बता दें, इस प्लेन में कुल 19 यात्री सवार थे और एक बड़ी अपडेट मरने वालों के आंकड़े के संदर्भ में सामने आती हुई विमान हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है। जहां यहां पर टेक्निकल स्टाफ के लोग थे जो इसी एयरलाइंस के बताए जा रहे हैं, वहीं 2 क्रू मेंबर्स, पायलट समेत 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि एयरलाइंस की तरफ से जो जारी अपडेट है उसके मुताबिक इस विमान में कोई पैसेंजर नहीं था, टेक्निकल स्टाफ इस विमान में सवार था। 18 लोगों की मौत की खबर विमान हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह घटना, जहां शौर्य एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ करते समय रनवे पर फिसला और हादसे का शिकार हुआ। यहां पर आपको त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट बता रहे हैं। इस हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। हालांकि प्लेन के जो कैप्टन हैं उन्हें फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस तरह की अपडेट भी सामने आ रही है। 2 क्रू मेंबर्स थे जबकि अन्य 17 लोग इस विमान में सवार थे। एयरलाइंस की तरफ से जारी अपडेट के मुताबिक इस विमान में कोई पैसेंजर नहीं था। 17 लोग जो थे वो टेक्निकल स्टाफ था जो इस विमान में सवार था। टेक ऑफ के समय विमान में अचानक कुछ खराबी आई, विमान रनवे पर फिसला और देखिए हादसे का शिकार हुआ। मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कितना भयानक ये हादसा। टेक ऑफ के बाद विमान अचानक इस हादसे का शिकार हुआ। दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। दरअसल जैसे ही विमान के क्रैश होने की खबर सामने आई, आग से लिपटा हुआ ये विमान देखा गया। विमान में आग लग गई। दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। जब तक इस आग को डॉज ऑफ किया गया तब तक देखिए विमान लगभग एक आग के बाद जले हुए मलबे के रूप में सिर्फ यहां पर देखा जा सकता है। मेरे सहयोगी अजीत लगातार इस बड़ी अपडेट पर बने हुए हैं। अजीत का रुख कर रहे हैं। अजीत, तस्वीरों के जरिए देख करके समझा जा सकता है कि कितना भयानक ये प्लेन हादसा रहा है। इस हादसे से जुड़ी हुई ताजा अपडेट क्या कुछ सामने आ रही है? देखिए प्रीति, फिलहाल त्रिभुवन एयरपोर्ट पर जो विमानों की आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। जो भी विमान काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए आने वाले थे उनको डाइवर्ट किया गया है लखनऊ और कोलकाता के लिए। फिलहाल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद है। जहाँ तक हादसे की बात करें तो 11 बजे ये हादसा हुआ। नेपाल पुलिस ने बताया जिस तरह से कि 11 बजे ये विमान टेक ऑफ के लिए जब उड़ा, उसके बाद इसमें कुछ पानी या किसी वजह से फिसल गया और उड़ते ही क्रैश हो गया। और जिस तरह से तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आग लगी पूरे विमान में, और उसके चलते शायद पायलट ने एग्जेक्ट कर लिया या उसे बचा लिया गया। फिलहाल वो काठमांडू मेडिकल कॉलेज में है और केटीएम हॉस्पिटल उसे ले जाया जाना है। फिलहाल स्टेबल स्थिति बताई जा रही है पायलट की, लेकिन 19 लोगों में से एकमात्र पायलट ही अभी बचाया जा सका है और वो हॉस्पिटल में है। 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है और ये एक चार्टर फ्लाइट थी, प्राइवेट विमान था और काठमांडू से पोखरा के लिए जा रहा था। वैसे भी हम देखते हैं प्रीति की नेपाल में पिछले कुछ सालों में खराब मौसम की वजह से कई विमान दुर्घटनाएं हुई हैं और जिसमें मौतों का जो आंकड़ा रहा है वो भी काफ़ी होता रहा है। और यही वजह है कि आज भी हालांकि ख़राब मौसम के चलते विमान पहाड़ी से टकराते थे, उसके चलते उसमें दुर्घटना होती थी। लेकिन ये रनवे पर पहला हादसा है कि रनवे से फिसल कर और उसके बाद विमान क्रैश हुआ और उसमें आग लग गई और 19 में से 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जिस तरीके से आप इस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हालांकि फिसलन एक वजह हो सकता है क्योंकि रनवे से फिसला हुआ बताया जा रहा है और नेपाल में लगातार हम देख रहे हैं कि भारी बारिश का दौर भी बना हुआ है। इस बीच जिस तरीके से आप बता रहे हैं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अन्य विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग पर फिलहाल होल्ड किया गया है। दूसरे एयरपोर्ट्स के लिए उन विमानों को डाइवर्ट किया जा रहा है या बाकी जिन विमानों को उड़ान भरना था उन्हें ऑन होल्ड रखा गया है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसा कि आप भी बता
रहे हैं कि फिसलन, अचानक रनवे से फिसला विमान और उसके बाद क्रैश हुआ, विमान में आग लग गई, 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यहां पर मैं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही समझना चाहती हूं। क्या यहां का रनवे बहुत छोटा है, पहाड़ी इलाके से सटा हुआ भी दिख सकता है? वीडियो में भी हमें साफ दिखाई दे रहा है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, क्रैश साइट के इर्द गिर्द पहाड़ देखे जा सकते हैं। क्या जो ये एयरपोर्ट है इसके रनवे में कुछ टेक्निकल खामियां हैं जिसके चलते अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती हैं? जैसा कि आपने भी कहा, पहाड़ी से टकरा जाते हैं और बारिश के मौसम में ये स्थितियां पायलट के लिए और मुश्किलात पैदा करती हैं जिसके चलते ये हादसा हुआ, या विमान में कोई टेक्निकल एरर था? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है ऑन बोर्ड एयरलाइंस के ही टेक्निकल स्टाफ थे इसमें। बिल्कुल प्रीति, देखिए ये त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है, जो बनाया गया है, ये काफ़ी पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ऊंचाई पर है और इसके चलते वहाँ पर कई हादसे होते रहते हैं। हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है जी। वहाँ की जो स्थिति है वो पहाड़ी इलाका है और जब भी वहाँ पर बारिश होती है, ख़राब मौसम होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर दिक्कत होती है लैंडिंग के समय, टेक ऑफ के समय। और आज जिस तरह से हादसा हुआ, हालांकि पूरी तरह से अभी जांच रिपोर्ट या कुछ इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यही बताया जा रहा है नेपाल पुलिस की तरफ से इनिशियली कि जैसे ही विमान टेक ऑफ करने वाला था, जैसे ही ज़मीन छोड़ने वाला था, वैसे ही वहाँ पर फिसलन थी, पानी, बारिश हो रही थी और उसके चलते टेक ऑफ लेते ही ये विमान दूसरी तरफ डाइवर्ट हुआ और रनवे से दूसरी तरफ जाकर तुरंत ज़मीन पर गिर गया और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसमें आग लग गई और आग लगने के चलते जब बचाव और राहत दल वहाँ पर पहुँचे तो पायलट के अलावा लगभग सभी लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। सभी 1800 बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन पायलट क्योंकि उसने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था तो उससे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल वो काठमांडू मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उसे केटीएम मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल है जो कि बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है। और अभी तक कोई कॉन्क्रीट या ऑफिशियल बयान ठीक है, ऑफिशियल इनपुट का हमें इंतजार करना होगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। देखिए कितना भयानक मंजर है यहाँ पर, जो साइट है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ, आग लगी और इसके बाद इसके मलबे से सिर्फ और सिर्फ प्लेन में सवार 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। देखिए प्लेन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ राख यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे देख करके अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि कितना भयानक ये हादसा रहा। इम्पैक्ट हुआ इस प्लेन का ग्राउंड में। दरअसल प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। 19 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि एयरलाइंस की ही टेक्निकल टीम थी, कोई पैसेंजर ऑन बोर्ड नहीं था। टेक्निकल टीम को पोखरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रनवे से उड़ान भरते समय ही प्लेन फिसला और उसके बाद ग्राउंड इंपैक्ट इतना जबरदस्त रहा कि प्लेन में फौरन आग लग गई। देखिए यहाँ पर सिर्फ जो ऑन साइट तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये बखूबी दिखाई दे रहा है, अपरेंट है कि कितना भयानक ये दुर्घटना रहा है, ये हादसा रहा है कि प्लेन राख में तब्दील हो गया है। सिर्फ एक पायलट जो है कैप्टन मनीष शाक्या, जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 37 साल है, उन्हें यहां साइट से अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जो फिलहाल जीवित हैं, लेकिन प्लेन में सवार अन्य 18 लोगों के शव मौके से बरामद किए गए हैं। कारण क्या रहे? क्या प्लेन में कोई टेक्निकल खामी थी? रनवे पर ये प्लेन फिसला क्यों? क्या बहुत ज्यादा बारिश इसके पीछे की वजह है? क्योंकि अभी जिस वक्त ये हादसा हुआ, सुबह 11 बजे का वक्त, जिस वक्त ये प्लेन उड़ान भरता है और टेक ऑफ के समय ही ये रनवे से फिसलता है और ग्राउंड इंपैक्ट के साथ में इसमें जबरदस्त आग लग जाती है और फिर उसमें मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाते, उनकी मौत की खबर सामने आती है। लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही यह हादसा हुआ है, तुरंत रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। देखिए जो रनवे से साइड का जो ग्रीन एरिया है, यहां पर ही ये प्लेन फिसल करके ये दुर्घटना का शिकार हुआ। तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, पूरा एयरपोर्ट का जो अमला है, एयरपोर्ट का अमला मौके पर पहुंचा लोगों की मदद के लिए, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। सिर्फ एक पायलट है कैप्टन मनीष शाक्या, जिन्हें जीवित हालत में अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल उनकी भी स्थिति को लेकर के कोई अपडेट नहीं है कि उनकी
सेहत किस तरह की बनी हुई है, लेकिन यहां पर जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है ये समझना होगा, ये कोई पहला मौका नहीं है। जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं अजीत की अक्सर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह के हादसे होते हैं, उनसे संबंधित डेटा भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कब कब इस एयरपोर्ट पर इस तरह के हादसे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट, काठमांडू हादसे से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। भारत एक्सप्रेस पर हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीर, टेक ऑफ करते वक्त विमान में आग लगा, ये देखिए। यहां पर जो अन्य लोग सवार थे उन्होंने इस वीडियो को भी रिकॉर्ड किया है। इस एयरपोर्ट पर जो दूसरे पैसेंजर्स रहे हैं उन्होंने इस हादसे से जुड़ी हुई एक झलक जो है वो अपने फोन के जरिए रिकॉर्ड की। अक्सर लोग जब प्लेन बोर्ड करने जा रहे होते हैं तो उनके हाथ में सेलफोन्स होते हैं, लोग उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। और ये देखिए जो एक बस जो प्लेन तक लोगों को फैसिलिटेट करती है, दूसरा प्लेन भी वहां पर रनवे पर खड़ा है और लोग जाने के लिए तैयार थे, जिस दरमियान किसी के कैमरे में ये कैद हुआ। और ये तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपको अब दिखा रहा है। देखिए प्लेन टेक ऑफ करते हैं और फिर किस तरीके से तुरंत टेक ऑफ के समय ही, जब ये प्लेन इंक्लाइनिंग मोड में ही था, उस दरमियान ही इसमें कुछ तो एरर आया और सीधे ग्राउंड इंपैक्ट हुआ। क्योंकि पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रनवे से ही छटक करके प्लेन नीचे गया, लेकिन ये देखिए आपको दो एंगल से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो अलग अलग कैमरों के एंगल से ये तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई आपको आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से प्लेन हल्की सी उड़ान भरते ही सीधे जाकर के ग्राउंड इंपैक्ट होता है। ऐसा लगता है कि जब ये प्लेन इंक्लाइनिंग मोड में था, यानी कि जब ऊपर की तरफ इसकी उड़ान भरने को ही था, उस दरमियान कुछ तो इसमें एरर आया, खामी आई और सीधे ग्राउंड इंपैक्ट हुआ। और आप अंदाजा लगाइए जिस समय प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है उसकी रफ्तार बहुत तेज की जाती है, जीरो से उसकी रफ्तार बहुत ऊपर तक ले जाई जाती है। और उसी के साथ में जब ग्राउंड से उसको आप गियर अप करते हैं तो प्लेन उड़ान ऊपर की तरफ भरता है, लेकिन उड़ान भरते ही कुछ तो इसमें टेक्निकल एरर आया है जो यहां पर प्रतीत हो रहा है। ये समझना होगा कि क्या हुआ और सीधे जाकर के ग्राउंड पर ये इंपैक्ट देखिए कितना भयानक इंपैक्ट है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए जरा। इस वीडियो के जरिए समझ में आता है कि प्लेन ने टेक ऑफ तो किया, जमीन से कुछ मीटर ऊपर ये उठा, लेकिन फिर इसके बाद सीधे ग्राउंड में इसका इंपैक्ट हुआ, जिसके बाद प्लेन में आग लगी और प्लेन में सवार 18 लोगों की मौत हो गई। कैप्टन एकमात्र जीवित व्यक्ति इस हादसे में जिन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया है, उनकी भी अभी स्थिति कैसी बनी हुई है इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये प्लेन उड़ान भरते ही कुछ इसमें एरर आया है। और यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद में ये समझा जा सकता है 11:13 और 2 सेकंड पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। आज ही का यह वीडियो दरअसल एयरपोर्ट के आसपास जो अन्य लोग मौजूद थे या जो सीसीटीवी कैमरा है, ये कैमरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वहां दूसरे एंगल से लगे किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है पूरा का पूरा हादसा। और इसको अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दरअसल प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो एयरपोर्ट पर ही जो दूसरे पैसेंजर्स हैं किसी और विमान के लिए जो अपनी बस के जरिए उस प्लेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ में कैमरा था। उस दरमियान हादसे से जुड़ी हुई ये तस्वीर कैद हुई जिसे लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया। लेकिन ये सीसीटीवी की फुटेज भी आप देखिए जिसमें समय भी दिख रहा है कि दरअसल किस वक्त ये हादसा हुआ प्लेन के साथ। 11:13 और 2 सेकंड पर, 1 सेकंड पर ये प्लेन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बीच में रनवे का एक दूसरा छोर भी दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद फौरन देखिए 13 मिनट और 2 सेकंड पर यह प्लेन सीधे जाकर ग्राउंड इंपैक्ट होता है और प्लेन में आग लग जाती है। प्लेन ने उड़ान भरी, चंद मीटर वो ऊपर गया, लेकिन बहुत ऊंची उड़ान नहीं थी ये, रनवे से बहुत करीब में ही इसकी उड़ान रही। इंक्लाइनेशन प्रॉपर नहीं हो पाया ऐसा लगता है यहाँ पर। और फिर इसके बाद में ऐसा लगता है कि पायलट का कंट्रोल छूटा और सीधे जाकर के ये प्लेन ग्राउंड इंपैक्ट के साथ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अजीत मेरे साथ लगातार बने हुए, अजीत का भी मैं रुक कर रही हूं। अजीत, यहां पर सीसीटीवी फुटेज में अब एग्जैक्ट तस्वीर उभर करके सामने आ रही है कि किस तरीके से हादसा हुआ, क्योंकि हम और आप जब बात कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रनवे पर ही उड़ान भरते समय विमान फिसला और उसके बाद यह हादसा हुआ। लेकिन यहां पर इस तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ मीटर तो विमान ऊपर गया है, लेकिन उसके फौरन बाद इंक्लाइनेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से मुमकिन नहीं हो पाया और ग्राउंड इंपैक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिला, जिसके बाद प्लेन में आग लगी और इतनी बड़ी दुर्घटना के रूप में तस्वीर उभर कर सामने आई।
बिल्कुल प्रीति, जैसा कि नेपाल पुलिस ने बताया है कि जब ये टेक ऑफ हुआ है ये प्लेन, और उसके बाद चूंकि वहाँ पर बहुत फिसलन थी पानी की वजह से, और उसी समय इसका नियंत्रण सही तरीके से नहीं हुआ। टेक ऑफ जरूर हुआ, थोड़ा ऊपर जरूर गया विमान, लेकिन वे अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सका और सीधे ये जाकर क्रैश हो गया है। ये नेपाल की पुलिस ने भी बताया था, काठमांडू पुलिस ने शुरू में जब जानकारी दी थी कि 5 लोगों की मौत हुई है और राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन तस्वीर में बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि विमान का जो नियंत्रण है वो किसी भी तरह से पायलट के हाथ में नहीं दिख रहा है, और विमान सीधे जाकर ज़मीन पर क्रैश हुआ है। और क्रैश होते हुए ही इतनी तेज़ वहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, और जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि जलकर पूरी तरह से विमान खाक हो गया है। और चूंकि पायलट आगे रहता है, पायलट शायद उसको कुछ मौका मिला होगा, इसीलिए पायलट ने इजेक्ट कर लिया अपने आप को। बिल्कुल, क्योंकि अजीत हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो प्लेन का फ्रंट नोज होता है वो उड़ान भर रहा है, लेकिन इंक्लाइन नहीं हो पा रहा है। वो ऊपर की तरफ ना जाकर के एक ही पोजीशन में जो नॉर्मल किसी भी प्लेन का एंगल होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए उड़ान भरते समय, लेकिन इंक्लाइनिंग पोजीशन में नहीं है। प्लेन सीधा जा रहा है और फिर उसके बाद ग्राउंड की तरफ इसकी नोज झुकती है और फिर प्लेन सीधे क्रैश हो जाता है। तस्वीरों में भी दिख रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, कारण क्या रहे, क्या कोई टेक्निकल खामी थी, और अगर ऐसा था तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि प्लेन की किसी भी उड़ान से पहले विमान के हर एक गैजेट को देखा जाता है कि कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है। इस तरह की चीजों को जब तक दुरुस्त हुए जाने का साइन नहीं मिलता है, सिग्नेचर्स नहीं होते, तो प्लेन उड़ान नहीं भर सकता है। लेकिन यहां प्लेन ने उड़ान भी भरा और उसके बाद में हादसे का शिकार हुआ, जिसकी भयानक तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास टेक ऑफ करता है और देखिए उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद खबर यह आती है कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन में सवार 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि जो प्लेन का कैप्टन है उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मौके की तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको लगातार दिखा रहा है, और सीसीटीवी की एक फुटेज, एक जो ग्रैब है, ये भी यहां पर बरामद हुआ है। इसके जरिए समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये हादसा किस तरह पेश आया। ये देखिए, एयरपोर्ट पर किसी दूसरी एयरलाइंस के लिए कुछ और यात्री जब अपने प्लेन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनके भी कैमरे में ये हादसे से जुड़ी हुई तस्वीर कैद हुई, जिसको एक बार फिर से हम जरा इस पहली तस्वीर को देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अचानक देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पैसेंजर्स के फोन के जरिए जो कैद हुई है, उसमें देखिए किस तरीके से प्लेन आगे बढ़ेगा और अचानक वहां मौजूद एक दूसरा प्लेन है, उसके इर्द गिर्द दूसरी तस्वीर में दिखाई देता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ये घटना हुई। ये देखिए, प्लेन उड़ा और फिर क्रैश हो गया। इसकी जो फ्रंट नोज है वो ऊपर उठने के बजाय नीचे की तरफ डाइवर्ट हुई और प्लेन सीधे जाकर के ग्राउंड इंपैक्ट के साथ में भीषण आग के घेरों में तब्दील हुआ और धुएं का गुब्बार यहां देखने को मिला। लेकिन जो दूसरी सीसीटीवी की फुटेज है, इसमें क्लियर विजन है, समझ में आता है कि दरअसल किस एंगल के साथ ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें प्लेन उड़ान भरता है, फिर एक ही रफ्तार में, हाइट इसकी ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, इसकी उड़ान ऊपर की तरफ नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक ही फ्लो में ये प्लेन आगे बढ़ता है और उसके बाद अचानक नीचे की तरफ प्लेन का झुकाव और सेकेंड्स में ग्राउंड इंपैक्ट। बड़ा हादसा, 18 लोगों की मौत। सवाल ये कि कारण क्या रहे। अजीत, यहां पर दोनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे की वजह क्या रही। इस प्लेन में टेक्निकल टीम सवार थी। क्या प्लेन में पहले से कुछ टेक्निकल खामी हो सकती है जिसे दुरुस्त करने के लिए इसे किसी ऐसे गैरेज में ले जाया जा रहा था? प्लेन्स के भी जो सेंटर्स होते हैं जहां पर इन्हें रिपेयर किया जाता है, अक्सर नॉर्मली एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था होती है, लेकिन प्लेन का उड़ान भरना, पोखरा की तरफ ले जाना और उससे पहले ही दुर्घटनाग्रस्त होना, और जिस तरीके से दुर्घटना हुई है उसमें इसको देख करके महसूस होता है कि प्लेन में हो सकता है कोई टेक्निकल एरर रहा हो, बावजूद इसकी उड़ान भरी गई और ये हादसे के रूप में सामने आई। देखिए प्रीति, जो सबसे पहले जानकारी नेपाल पुलिस के द्वारा दी गई उसमें यही बताया गया कि टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसलन थी और फिसलन के चलते जब टेक ऑफ हुआ ये विमान तो नियंत्रण नहीं रख पाया और फिर ये क्रैश हो गया तुरंत टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही। जहाँ तक प्लेन की बात करें तो ये प्लेन में इंजन चेंज किया गया था और सभी जो 19 कर्मचारी थे वो सौर एयरलाइंस के तकनीकी कर्मचारी थे, और चूंकि विमान का इंजन चेंज किया गया था तो उसे एक तरह से परीक्षण किया जा रहा था कि आखिर विमान कैसा चल रहा है, और इसीलिए ये विमान काठमांडू से पोखरा की तरफ ले जाया जा रहा था।
तो ये फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये बताया गया है कि इंजन इसका चेंज किया गया यहाँ था। पर अजीत, क्या जो ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हैंगर है, यहीं पर इस विमान के इंजन को दुरुस्त किया गया था और अब पोखरा की तरफ ले जाया जा रहा था, इसे इस तरीके से समझा जाए क्या? देखिए, विमान जब टेक ऑफ करता है या उड़ता है तो उससे पहले पूरी इसकी जांच परख की जाती है पूरी जी। तरह से, और फिलहाल जब 100% क्लियरेंस मिलती तभी कोई विमान रनवे पर दौड़ता है। और चूंकि सब परीक्षण किया गया था, लेकिन जैसा कि नेपाल पुलिस बता रही है कि जैसे ही टेक ऑफ करने वाला था ये विमान, और उसी समय वहाँ पर पानी लगा हुआ था और जिसके चलते थोड़ा सा स्लिप हुआ विमान, और चूंकि टेक ऑफ कर लिया, टेक ऑफ करते हुए नियंत्रण नहीं रख पाया चूंकि फिसल गया था ये विमान, और इसीलिए थोड़ी देर उड़ा और उसके कुछ सेकंड बाद ये तुरंत ज़मीन पर क्रैश कर गया। तो नेपाल पुलिस की ये जानकारी बताई गई है उनकी तरफ से, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस विमान का इंजन चेंज किया गया था, और इंजन चेंज करने के बाद ये पहली उड़ान थी जिसका परीक्षण किया जा रहा था कि वो विमान किस तरह से चल रहा है, और शौर्य एयरलाइंस के सभी 19 कर्मचारी ठीक है, इसके तो यहाँ सवार पर थे। कुछ टेक्निकल खामियां भी हो सकती हैं जिसको यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विमान का इंजन जल्द ही बदला गया था और उसको अभी फिलहाल चेक ही किया जा रहा था। पोखरा के लिए उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया अजीत, विस्तार से तमाम अपडेट साझा करने के लिए।